स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। हनुमान बेलीवाल ने रियावाड़ी में हाईवे पर दिया धरना। उनका कहना था कि सरकार किसानों को, युवाओं को ख़त्म कर रही है। साथ ही जो 1 लाख भर्ती निकाली है उसमें ST SC OBC का आरक्षण लगभग ख़त्म कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सरकार बार बार जो हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बना के चलते हैं। सरकार के दिमाग में कचरा ये भर गया कि ये हमसे डरते हैं, इसलिए वहां बैठ के कागज पांडे लाएंगे। और अग्रिम कलेक्टर तो खुद रिटायर होने वाला 10 दिन बाद। वो सोच रहा है कि भाई मैं जाते जाते क्यों करूं, मेरा टाइम पास करूं, छुट्टी लेके चला जाऊंगा। और इस तरह का एक नोट बना के दिया, जो शर्मनाक नोट जिसको कहते हैं। इतना दब्बू है जिले के कलेक्टर और दूसरे लोग कि दब्बू लोग रिया के अंदर आ भी नहीं पा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। छुपे हुए कमरे के अंदर और बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेड़ गुड़गुड़ा जाए, पेशाब कर पाचा जाए। तुम्हें सड़क पर आना चाहिए, जनता सड़कों पे। हम कोई बात नहीं करेंगे इन लोगों से। जो कागज पत्र लेके आए थे उनको वापस भगा दिया, हमें नहीं करनी बात। अब हम बात होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। हाईवे से राजधानी की वे और भी जा सकता है। और आंदोलन यहां नहीं रहेगा, ये पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा और भजनलाल की ईंट से ईंट बजा देगा रिया से उठा आंदोलन। और आवश्यकता पड़ी तो देश का नौजवान दिल्ली को भी घेरने की ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान इस देश के अंदर रखता है। ये मजाक बना के रख दिया हमारी। किस तरह थूक के चाटा इन लोगों ने। परसों सुबह तो गिरगिड़ा रहे थे साहब, 2 दिन का समय दो। और आज जिस तरह की घटिया मानसिकता के साथ यहां में लाके दे रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे। कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं, चुपचाप आके यहां घोषणा करो तो हम कोई बात आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो तुम्हें हाईवे पे घोषणा करेगी और नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बार हमारी ताकत भी आप देख लेना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर कितनी ताकत है। ये आपको रिया और मेड़ता की धरती से RLP का कार्यकर्ता बताएगा। भाइयों, जिस तरह बजनी का खेल हुआ, आपसे तो कोई छुपी हुई नहीं बात। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं की पार्टनरशिप इन लीजों के अंदर। जीटिया जहां इन्होंने पिछली बार भी माइनिंग नहीं करने दी थी। पिछला जो शासन था अशोक गहलोत का, उस शासन में बजरी के खिलाफ अगर आंदोलन किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य से बजरी माफिया का इलाज तो मैंने कर दिया, लेकिन जनता ने RLP का इलाज कर दिया, वोट एक ही नहीं दिया। ये किया था पिछली बार राजस्थान की जनता ने। अगर ये समय रहते, वोट डालती और मेरे 5, 7, 10 विधायक भी राजस्थान की विधानसभा में होते, हिम्मत है भजनलाल की या हिम्मत है राज्यपाल की, वो अभिभाषण पढ़ते कि फाड़ के फेंक देता अभिभाषण को, जितना मैंने 11 बार फाड़ के फेंका था अभिभाषण। दुर्भाग्य से हमारा कोई विधायक नहीं। ये तो ठीक है मैं सांसद बन के आ गया, नहीं तो आपकी आवाज कौन उठाता बताओ मुझे। कौन है दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आवाज उठाता? कौन किसान बिल जब देश के अंदर आए थे, कौन अपनी जवानी समर्पित करके आपके लिए करता? हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि मतदान के समय अच्छे लोगों का चयन करो और राजस्थान की सत्ता के शिखर पे धरती पुत्र बैठे। इस तरह किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पे और -2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का तापमान बता रहे थे उस दिन। उस तापमान में भी आप 5-6 बजे तक डटे रहे थे, भूखे प्यासे। और आज से आप मेरे साथ नहीं हो। मुझे याद है 2003 से लेके 25 और 77 से लेके और 2003 जब मेरे पिताजी थे, उनकी मदद आप किसी न किसी रूप में करते थे। मेड़ता से बहुत बड़ा लगाव था और वही लगाव मेरा भी इसी वजह से लगाव कि हमारे परिवार का मेड़ता क्षेत्र से बहुत बड़ा लगाव था। और मेड़ता से लगाव इसलिए भी है कि जब मैंने पार्टी बना के चुनाव राजस्थान में लड़े तो 3 विधायक जो राजस्थान के अंदर आए थे उसमें खींवसर पे मैं जीता, मेड़ता में इंदिरा जी और भोपालगढ़। ये राजस्थान के अंदर एक नक्शा लोगों के जहन के अंदर उतरा कि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, मेड़ता, खींवसर, भोपालगढ़,
जो राजस्थान की आने वाली राजनीति का तय करेंगे और राजस्थान का भविष्य तय करेंगे। दुर्भाग्य से हमारे पार्टी के अंदर लाखों लोग, वोट कोई कम नहीं हुआ, हमारा 10 लाख के करीब वोट आया, लेकिन जिन बच्चों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो जल्दी भटक जाते हैं, फीलिंग लेते हैं, एमपी की, एमएलए की, मिनिस्टर की, अभी बने नहीं वार्ड पंच, फीलिंग मंत्री की, पूछे गड़बड़ा नहीं, लेकिन हम तो रहेंगे पूरे, हम तो हनुमान जी हैं बस पूरे। तो पहले हनुमान जी को पढ़ो एक बार, हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, कब हनुमान जी थे, कब आए, क्या क्या हुआ। मुझे कोई कह रहा था कि साहब आप तो ऐसे ही 6-7 बार जीत गए, आपसे तो वही ठीक है मंत्री बन गया। तो मैंने कहा मंत्री बनने के लिए थोड़ी घूम रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो 5000 फर्जी नेता राजस्थान में घूमते, कितने 5000, उनको मैंने साफ कर दिया 5000 को। फिर एक बार घड़ी मोड़ लगवाए तो कम कर दिया ना उनको, जैसे जैसे काफिला चलता है वो डाउन होते जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो तैयार हो रहे हैं उनमें 5-10% लोग ऐसे हैं कि पॉपुलरिटी के लिए आरएलपी, और जैसे ही काम का कहते हैं हम तो जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में, ये भागे। और हमें अगर कमजोर किया तो हमारी पार्टी से भागे हुए हमारे करीबी और नजदीकी लोगों ने हमें कमजोर करने का प्रयास किया। विरोधियों को तो नानी याद दिला दी थी मैंने राजस्थान के अंदर, पता आपको सारा। वसुंधरा राजे जिसके नाम की तूती बोलती थी प्रदेश के अंदर, जब मुख्यमंत्री थी तब एक व्यक्ति लड़ रहा था, उस समय में एमपी भी नहीं था, एमएलए था। हुंकार रैलियों के माध्यम से लाखों लोग मेरे साथ आए, आपने मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी, और मैंने भी पूरी जवानी इस कौम को, और किसान को, शेड्यूल कास्ट को, अल्पसंख्यक को, सबको आपको पूरी जवानी दी, और कभी लड़ने का काम नहीं किया। निजी स्वार्थ के खातिर मैंने झगड़े नहीं कराए आपस के अंदर। मेरे आरएलपी का कोई भी कार्यकर्ता, नौजवान, किसी जमीन पर कब्जा नहीं करता, नशे का कारोबार नहीं करता और अन्याय नहीं करता। और अन्याय करता है, कब्जा करता है, मुझे पता लग जाता है तो अगले दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ के दूसरी ओर चला जाता है। इतनी अनुशासन हमारी पार्टी के अंदर। भाई है कि नहीं ये तो बताओ, गलत काम तो नहीं करने दे रहे हैं। लाखों लोग मेरे साथ हैं, सबसे ज्यादा नौजवान इस देश के अंदर अगर किसी नेता के साथ हैं तो आरएलपी के अंदर सबसे ज्यादा देश में नौजवानों की पार्टी जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त समर्थन आरएलपी पार्टी का नौजवान वहां से बैठा हुआ ये करता है कि हनुमान जी को ताकत दो। मैंने कभी नौजवानों का उपयोग नहीं किया। मेरे समाज के शराब के ठेकेदार, भूमाफिया, पूरे जीवन उन लोगों ने अपने लोगों का यूज किया, मुकदमे लगवाए, जमीनों पर कब्जे करवाए, पैसे कमाए, कुछ पैसा 2 लाख 5 लाख मंदिर में दे दिए। लोग ताली बजा कर साहब 5 लाख दिया, बोलो जय। ऐसे थोड़ी जय बोली जाती है। जो गरीबों का शोषण करके अगर जय बुलवाता है, ऐसे लोगों को मंचों पे मत आने दो, तभी आने वाली पीढ़ी आपकी बचेगी। सिर्फ ये ध्यान रखो कि संघर्ष करके कौन व्यक्ति आए। हम नशे के खिलाफ बात करते हैं। मैं नौजवानों को हमेशा एक बात कहता हूं कि नौजवान अगर नशे में डूब गया तो बताओ ताकत क्या? हमारी ताकत तो नौजवान है। और नौजवान अगर नशे में डूब गया, वो एमडी इसमें गांजा चर्च में डूब गया और वो इस तरह सड़कों पे वाहन चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अपराध की दुनिया में चला जाएगा, खुद को कमजोर कर लेगा। तो आज वर्ल्ड में भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। फिर ये होगा कि वर्ल्ड में सबसे कमजोर युवा किस देश के हैं? वो भारत के हैं। ये बात वर्ल्ड और इस देश के अंदर प्रमुखता से छपेगी। तो तुम कैसा भारत चाहते हो ये बताओ मुझे। तुम ये चाहते हो ना कि एक नौजवान है और उसके घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी वो स्टैंडर्ड की लाइफ जिए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर कैसे होगा? एक भाई है, अगर वो नशा करने लगे तो छोटे भाई बहन रोते रहेंगे, उसको ढूंढते रहेंगे, साहब वो नशा करता, क्या कर, नशा छुड़ाओ। नौजवानों को एक संदेश है मेरा, नशा एक ही चीज का रखो कि 2028 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक बार सत्ता का आनंद ले लो आप लोग। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तमाम जो राज्य हमारे आसपास और इस देश के अंदर जहां भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी खत्म हुई, वहां क्षेत्रीय पार्टियों ने मजबूती के साथ तीसरा मोर्चा बना के और इन दलों की दादागिरी खत्म करी। नहीं चल रहा, चल किसकी रही है?
अभी तो बीजेपी के लोग परेशान हैं कि हमें खुद को नहीं पता चल रहा है। अभी तो महेंद्रजीत मालवीय ही छोड़ के गए हैं। 12 की तो सूची आ गई हमारे पास जो 5, 4, 7 दिन में छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की एक श्रृंखला एक चालू हो जाएगी और बहुत से लोग बीजेपी छोड़ गए, लेकिन वो इधर मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हनुमान जी की तरफ जाएंगे, ईमानदारी की बात करनी पड़ेगी। जो रोज पार्टियां बदलते हैं, ईमानदार व्यक्ति रोज पार्टियां नहीं बदलता। मजबूरी के अंदर हो सकता है कि जब पहले कांग्रेस बीजेपी 2 ही दल थे राजस्थान में, तब लोग कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में जाता था और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में जाता था। दिलीप जी जैतारण से चुनाव लड़े, एसपी के उम्मीदवार थे। मैं गया इनके प्रचार में, इतनी बड़ी रैली थी, हमने सोचा 20,000 से जीत गए और 2 दिन के अंदर वोट 5, 7, 10,000 वोट कट गया। हमें सोचना होगा, आज हमें अंतिम जो पायदान पे खड़ा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आदमी, चाहे ओबीसी का, चाहे दूसरा है, आपका तो आरक्षण ही खत्म कर रहे हैं। कैसे करें बताओ? हर चीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे रहे हैं। ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, रेल को भी दे देते, बीएसएनएल को दे देते, और प्राइवेट सेक्टर में जब दे देंगे तो आरक्षण को कौन पूछेगा? 1 लाख भर्ती जो निकाली राजस्थान सरकार ने, उसमें देखिए किस तरह SC, ST, OBC के आरक्षण के साथ छेड़खानी की और कम आरक्षित वर्ग की सीटें हमारी कम रखी गई। और ये इनका कागजों का खेल है, और कागजों के खेल के अंदर हमारे जो नेता चुन के जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर, वो एक ही बात का ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे आगे बढ़े, उनका बेटा बेटी लंदन में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, बाकी जाए बाढ़ में, टिकट मांग लेंगे और नहीं तो रिच। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।